दूसरे चरण के मतदान होने हैं। 20 जिले की 122 सीट के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है और इन 122 सीट में सामान्य सीट 101 है, जबकि एससी सीट की संख्या 19 और एसटी सीट की संख्या 2 है। कल उम्मीदवारों की अगर हम कुल उम्मीदवारों की बात कर लें तो कल जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी वो 1302 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 136 है, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। हर बूथ पर औसत मतदाता की संख्या 815 बताई जा रही है। कल के मतदान में किस पार्टी की कितनी सीटों पर दांव लगी है, ये भी आपको एक नजर दिखा देते हैं। एनडीए से बीजेपी के सबसे ज्यादा यानी कि 53 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं, जबकि जेडीयू के 44 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी 15 सीटों पर लड़ रही है, तो मांझी की पार्टी 6 सीट और कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर चुनावी रणभूमि में है। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आरजेडी के 72 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और लेफ्ट के 6 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं और इनमें महागठबंधन की उन 6 सीटों को शामिल नहीं किया गया जहां गठबंधन में ही आमने सामने की भिड़ंत है, यानी कि फ्रेंडली फाइट है। बढ़ते आगे, दूसरे चरण में भी महागठबंधन में मुकाबला हो रहा है। 6 सीट पर आमने सामने महागठबंधन के नेता हैं। देखिए, 6 सीटें ऐसी है जहां पे कल वोटिंग होनी है और उन सीटों पर महागठबंधन के अलग अलग घटक दल के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यानी कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। करगहर में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस है। सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता तो कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा है उम्मीदवार के तौर पर। नरकटियागंज में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, आरजेडी से दीपक यादव। और देखिए, दूसरे चरण में जो हम आपको बता रहे थे कि कहलगांव में आरजेडी है और साथ ही साथ 6 सीट पर आमने सामने महागठबंधन है। सिकंदरा में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी। सुल्तानगंज में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस और यहां पर चैनपुर कैमूर में वीआईपी वर्सेस आरजेडी है। अलग अलग जगहों से उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं। सिकंदरा में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, तो इसी प्रकार कुल मिलाकर 6 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी कि फ्रेंडली फाइट हो रही है, आमने सामने की टक्कर होनी है और कल इन 6 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान सोशल मीडिया और जनसभा के मंच पर जो मुद्दे हावी रहे उस पर एक नजर डालिए और जनता अब इन्हीं मुद्दों पर कल वोट करने वाली है। रोजगार पहला मुद्दा जिस पर जमकर प्रहार किया गया। लगातार तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी की बात की। उद्योग, पलायन, महिला, जीविका दीदी की बात की गई। फ्री बिजली, जंगल राज, प्रचार के गीत, छठ पूजा, अपमान, भ्रष्टाचार, विकास, विनाश, घुसपैठ और 20 साल बनाम 20 महीने की सरकार को कंपेयर किया गया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा मंच से होती रही। जो भी नेता मंच पर रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जब भी वो जनता के बीच जा रहे थे, इन्हीं मुद्दों को भुनाया गया, इन्हीं मुद्दों को बताया गया, इन्हीं मुद्दों के ऊपर दावे किए गए, वादे किए गए। देखिए, दाव पर मंत्रियों की भी साख लगी हुई है। बड़े बड़े मंत्री हैं जिनके चेहरे कल आपको चुनावी रणभूमि में नजर आएंगे। रेणु देवी बीजेपी बेतिया से पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू सुपौल से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। शीला कुमारी जेडीयू फूलपरास सीट उन्हें दी गई है जेडीयू की तरफ से। लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू धमदाहा से उन्हें टिकट दिया गया है। प्रेम कुमार बीजेपी गया टाउन से उन्हें टिकट दिया गया है, मंत्री हैं। नीतीश मिश्रा बीजेपी, ये भी मंत्री हैं, झंझारपुर से इन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और इनके अलावे मंत्री नीरज बबलू, कृष्णनंदन पासवान, जयंत राज, विजय कुमार मंडल, जमा खान और सुमित सिंह की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। तो तमाम ये बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसका ताला 14 नवंबर को खुलेगा, जिसका इंतजार पूरा बिहार, पूरा देश कर रहा है। बढ़ते आगे,